नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रिएक्शन दिया था परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियां पुस्तक की प्रस्तावना पर, और आज की वीडियो पे रिएक्शन होने वाला है जो परमवीर चक्र जिन 21 वीर सपूतों को प्राप्त हुआ था, उनमें सबसे पहले जिनको प्राप्त हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने मात्र 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, मात्र 25 वर्ष, हम कल्पना नहीं कर सकते। युद्ध क्षेत्र में उनके अदम्य साहस के कारण ही उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब उनके जीवन परिचय पे हम आते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश, उस समय वो पंजाब प्रांत कहा जाता था, उसके कांगड़ा जिले में हुआ था। वह एक सैन्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता, भाई और बहन सभी सेना में सेवारत थे। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा और जनरल विश्वनाथ शर्मा थे, जबकि उनकी बहन मेजर कमला तिवारी एक चिकित्सक थी। उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष थे। सोमनाथ को बचपन में सोमी नाम से पुकारा जाता था, जबकि उनके भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा को आर्मी सर्कल्स में टिंडी के नाम से जाना जाता था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 10 साल की उम्र में रॉयल मिलिट्री अकादमी में शामिल होने से पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई गई थी और उन्हें सुनाई गई थी। 22 फरवरी 1942 को उनकी सैन्य सेवा शुरू हुई। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं बटालियन, 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट, बाद में वो 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त किए गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के साथ बर्मा में कर्नल के.एस. थिमैया, जो बाद में सेना प्रमुख बने, उनके नेतृत्व में वे लड़े थे। पहली ही पोस्टिंग में उन्हें अराकान में तैनात किया गया, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। अब सोमनाथ अकारान में थे, जहां जापान के साथ अराकान तट पर द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें 3 भारतीय बटालियनों ने ब्रिटिश कमांडो की बटालियन के साथ हिस्सा लिया था। यहीं पर सोमनाथ ने एक बार एक कुमाऊनी सिपाही को जख्मी हालत में पेड़ के सहारे बैठे देखा था। जब सोमनाथ ने उससे भागने को कहा तो उसने जवाब दिया कि चोट के कारण वो खड़ा नहीं हो सकता। सोमनाथ ने उसे अपनी पीठ पर लादा और जापानी गोलाबारी के बीच से होते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब जो प्रसंग आता है बड़गांव का युद्ध, 3 नवंबर 1947 का वो दिन है। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी को बड़गांव गांव पहुंचने का आदेश आर्मी से मिला, ताकि वहां की स्थिति को संभाला जा सके। उनका बायां हाथ घायल हो गया था और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दोस्तों, खंदक के किनारे अपने प्लास्टर चढ़े हाथ को टिकाई धीरे से मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिर पर उठाया। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने सूर्य को देखा, जो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था। अब उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उन्होंने उगते हुए सूरज का स्वागत किया। अब उनके चेहरे पर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने का भाव आ गया था। इस बात की खुफिया सूचना मिलने पर कि पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में लगभग 1000 पठानों का लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, सुबह सुबह मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की ए और डी कंपनी के लड़ाकू दस्ते और कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में एक पैरा कुमाऊं की कंपनी को बड़गांव की ओर रवाना कर दिया गया। बड़गांव श्रीनगर एयरफील्ड से 34 मील की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन पठानों का मकसद, जिनका नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के सैनिक कर रहे थे, श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना है, ताकि सप्लाई लाइन काटकर भारतीय सेना को जो है बेअसर बनाया जा सके। और इसके लिए मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व वाले इस लड़ाकू दस्ते को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे छापा मारों को ढूंढकर उन्हें वहीं बड़गांव में उलझाए रखें। अब यहां से जो आगे का प्रसंग है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। इस पार्ट में इतना ही। जो पहला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जो ये वीडियो है ये अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।